बात शुरू करना चाहता हूँ पुलिस ब्रूटैलिटी से, इसलिए भी कि आई हैव बीन एन इनसाइडर ऑल थ्रू। एक केस हुआ ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु में, जिसमें एक बाप और बेटे को पुलिस कस्टडी में टॉर्चर कर दिया गया, मार दिया गया। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अजीब सी आई, उस पर भी शक उभरता है। जब उन दोनों को पुलिस वालों ने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया तो मजिस्ट्रेट साहब ने भी उन शख्स से एक्यूज्ड पर्सन्स को देखने तक की हिम्मत नहीं जुटाई। रूटीन में रिमांड एक्सटेंड कर दिया गया। आजकल प्रॉब्लम यह है कि आप जुडिशरी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ए जज pridefully says, Sonia Yadav, welcome. A judge would proudly say that, well, I have passed a wrong order, I am competent to pass a wrong order, you go and file an appeal against it. If a bureaucrat, अगर कोई IPS ऑफिसर, कोई नीचे थानेदार या कोई IAS या HCS या BDO या पंचायत सेक्रेटरी कोई गलत काम कर देते हैं, कोई गलत ऑर्डर पास कर देते हैं, तो उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन होता है, बट माई लॉर्ड्स के खिलाफ कुछ नहीं होता। दे आर कॉम्पिटेंट टू पास रॉन्ग ऑर्डर्स, यू कैन गो इन अपील अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। कहीं एक जगह फांसी हो जाती है, अगली कोर्ट में जाके बरी हो जाते हैं, उसके बाद फिर रिव्यू में आ जाते हैं तो फिर सज़ा हो जाती है। सो इट्स जहाँ भी हाथ रखिए थोड़ा सा दिक्कत का ही सामना है। लेकिन चलिए, पुलिस ब्रूटैलिटी पे मैं एक दो बातें और कहना चाहूँगा। वो ये है कि ज़्यादातर पुलिस ऑफिसर्स जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, अगर वो अपना इमीडिएट कंट्रोल अधीनस्थों के ऊपर रखते हैं तो इस तरह की वारदात नहीं होती है। आई डोंट वांट टू साउंड एनेक्डोटल, बट येस, wherever I have remained as SP or commissioner or IG or ADGP or whatever, I have made sure that whenever you have somebody in your custody, in your lockup, you need to inform me पर्सनली। अगर किसी थानेदार ने 2 आदमी लॉकअप में रखे हैं तो वो अपने एसपी साहब को बताएं, एसपी साहब मुझे बताएं। जब मैं एसपी था तो मैं सीधी रिपोर्ट लिया करता। उससे क्या होता है कि जो थानेदार है उसके ऊपर प्रेशर है कि सीनियर्स को पता है कि हमारी लॉकअप में आदमी है, और अगर उसके साथ कोई घटी बदी कोई चीज़ हो जाती है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कुछ चीज़ हो जाती है, व्हेन यू इन्वेस्टिगेट, व्हेन यू इंटरोगेट, डेफिनेटली यू अडॉप्ट 3rd डिग्री methods to elicit confessions। हालांकि उसकी कन्फेशन की कोई वैल्यू नहीं है एविडेंशियली कानून में, लेकिन फिर भी एक केस को सीधी राह पे लाने के लिए कई बार तशद्दुद किया जाता है, इंटरोगेशन की जाती है, और जो कि जायज़ नहीं है। मैं ये नहीं समझता हूँ जायज़ है। मैंने कभी पहले भी इसकी हाँ नहीं की, अब रिटायर होने के बाद भी नहीं कह रहा हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें फोरेंसिक साइंस में और डायरेक्ट एविडेंस में और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में अवेलेबल हैं। सो पुलिस को चाहिए नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा कंट्रोल अधीनस्थों के ऊपर वीक हो जाता है, जब वो ये समझते हैं कि यहाँ से 20, 30, 50 किलोमीटर दूर हेडक्वार्टर है या मेरे अफसर बैठे हैं और यहाँ हम इसको 2 घंटे में एक्यूज्ड को मार पीट के कुछ भी उगलवा सकते हैं। और सबसे बुरी बात ये होती है, एक बंकर मेंटालिटी है हम लोगों के अंदर, और ख़ास तौर पे जितनी भी यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं, यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं, उसमें ये बंकर मेंटालिटी मिलती है। और बंकर मेंटालिटी का मतलब ये है कि इफ़ 5 or 6 of us, half a dozen of us, or 20, 30 of us, we are committing something to achieve something, being closeted in an environment which is particularly ours, जिससे बाहर कोई चीज़ नहीं जाएगी, तो वो एक बंकर मेंटालिटी हो जाती है कि एक दूसरे की कोई भी बात छुपाई जाए। जब पुलिस इस तरह की इंटरोगेशन लॉन्च करती है दिन में रात में, तो वो एक बंकर मेंटालिटी के अधीन काम करते हैं। 5 या 7 या 10, 8 लोग जितने भी थाने में हैं, चाहे 20, 30 भी हैं, वो एक बंकर मेंटालिटी के अधीन काम करते हैं कि ये बात बाहर नहीं जाएगी, जो तशद्दुद है, जो टॉर्चर है, वो बाहर नहीं जाएगा। सो लिहाजा यदि आप एज अ सीनियर ऑफिसर, इफ़ यू कीप अ टैब ऑन योर
सबॉर्डिनेट्स, इफ़ यू कीप एन आई ऑन देम, तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है वो सुलझ सकती है। एक और चीज़ यहाँ आती है, उषा जी वेलकम, यहाँ ये आती है कि आप जब इंटेरोगेशन करते हैं तो बड़े क्रूड तरीके इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने DK बसु वाले केस में जजमेंट देते हुए ये कुछ सेफ गार्ड्स रखे हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के, इसके उसके। यू हैव टू इन्फॉर्म द नियरेस्ट अवेलेबल किथ और किन, relative or friend of the person who has been accused and taken in custody. Rashmi, welcome. So ये ब्रूटैलिटीज़ कम हो सकती हैं अगर इस तरह के मेजर्स हम लोग लें। और ज़्यादातर जब लोग 2, 3, 4 पुलिस वाले शराब पी के कई बार इंटरोगेशन करते हैं तो दैट प्रूव्स सो वेरी डेडली एंड फेटल फॉर द एक्यूज्ड पर्सन। शराब के नशे में आपने शायद फिल्म देखी होगी अर्ध सत्य, हालांकि उसकी कहानी थोड़ी सी जस्टिफाई करती है एक पुलिस वाले के मेंटल कंडीशन को और उसके रोल को जो वो तशद्दुद करता है, ज़्यादती करता है, लेकिन वो अर्ध सत्य है। वो अर्ध सत्य है और उसको पूर्ण सत्य बनाने के लिए आपको वो पोर्शन काटना होगा जहाँ एक पुलिस वाले की मेंटल स्टेज जो है, मेंटल कंडीशन इन्वॉल्व ना हो, एक रैशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लॉजिकल सेंस इन्वॉल्व हो। ये इस पे मेरा एक और व्यू है कि आपने पुलिस को बहुत से कामों से लाद रखा है। दे आर ओवरवर्क्ड। आई हैव बीन एन इनसाइडर, आई हैव सर्व्ड द इंडियन पुलिस सर्विस, 34 साल मैंने इस फोर्स में लगाए हैं। हमें लगता है कि पुलिस से ज़्यादा काम लिया जा रहा है। यानी इन लोगों को जो बाप बेटा, विनोद भैया गुड मॉर्निंग, जो बाप बेटा पुलिस ने अपनी कस्टडी में ली और इनको मारा और उन्होंने 8 बजे के बाद अपनी दुकान खोल ली। Who the hell has asked the police to ensure that the shop should be closed? Why not the shop inspectors? Why should the police go and have it implemented that you pull down your shutters at 8 o'clock? Why? इंस्पेक्टर्स हैं, शॉप इंस्पेक्टर्स हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ट्रैफिक भी एक अलग स्टाफ होना चाहिए। ट्रैफिक के मार्शल्स हैं। ट्रैफिक में यू डोंट हैव टू हैंग somebody, you don't have to arrest somebody until unless he has killed someone in an accident, willfully, negligently or otherwise. जहाँ अरेस्ट नहीं है तो फिर वहाँ पुलिस की प्रेजेंस की ज़रूरत क्या है? ट्रैफिक मार्शल्स हैं, कैमरा लगे हुए हैं, घर पे चालान भेजिए, पेनलाइज करिए, फाइन कीजिए। अगर अरेस्ट भी करना पड़े तो ट्रैफिक मार्शल्स हैं, कोर्ट में सीधे लेके जाइए। वाई शुड द पुलिस बी इन्वॉल्व? दूसरी एक और चीज़ है सर्विस ऑफ समन्स। 20-30% जो पुलिस कांस्टेबल्स और स्टाफ है वो सर्विस ऑफ समन्स में लगा रहता है। कोर्ट्स बुलाती हैं उन मुल्ज़िमों को, उन लोगों को, उन विटनेसेस को कोर्ट में पेश करना है। अरे यू हैव कोरियर सर्विसेज दीज डेज। इफ़ यू आर नॉट रिलाइंग ऑन योर ओन पोस्टल सर्विसेज, यू हैव कोरियर सर्विसेज। यू हैव दी समन्स सेंट थ्रू कोरियर्स, आउटसोर्स कर लीजिए। Why to burden the police with this extra baggage? लाशें गली छड़ी मिलती हैं, 4 दिन पुरानी लाश है, पुलिस वाले जाके उसको उठाएंगे। जहां आप अपनी नाक बंद करके रुमाल रख के जाते हैं वहां पुलिस वाले जाएंगे, लाश को बाहर खींचेंगे, उसको एक ठेले में लेके और पोस्टमार्टम हाउस तक लेके आएंगे। ये सारी चीज़ें जब रोज़ होती रहती हैं तो पुलिस वाले का भी, माफ़ कीजिए, एक तरह से संवेदना हरण हो जाता है। उसको उतना काम दीजिए जितना उससे तवक्को है और उसको ओवरबर्डन मत कीजिए। आपके शहर में अगर चीफ मिनिस्टर आ जाए या एक VIP कोई गुजरना हो तो पूरे ज़िले की, शहर की जो 80% फोर्स है वो रूट पे लग जाती, जस्ट टू इंश्योर स्मूथ पैसेज फॉर द VVIP और VIP। What the hell is it? पुलिस को ओवरबर्डन मत कीजिए, उससे काम ऐसे ले लीजिए कि जिसमें ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनमें अरेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। मान लीजिए कोई आदमी शराब पी के पड़ा है कहीं, उसने कोई झगड़ा कर दिया,
एक पुलिस वाला, 2 पुलिस वाला जाएंगे, उसको अरेस्ट कर लेंगे, थाने में लेके आएंगे, लॉकअप में बंद करेंगे, मेडिकल करवाएंगे, अगले दिन उसको कोर्ट में पेश करेंगे, 2, 4, 5, 10 दिन का हो सकता है रिमांड मिल जाए या छूट जाए या पर्सनल बॉन्ड पे छूट जाए, 10 रुपये के पर्सनल बॉन्ड पे उसकी वो छूट जाता है। 4 दिन बाद आके फिर वही क्राइम करने लग जाता है। सो व्हाई आर यू ट्रस्टिंग एंड ट्रस्टिंग द पुलिस टू अरेस्ट दिस पर्सन एट ऑल? इस क्राइम को ऐसा बना दीजिए कि सीधा पुलिस या कोई भी एजेंसी या एक्साइज वाले बंदे का चालान करें और सीधा कोर्ट में जाके अपना फाइन दे दें। व्हाई इज द प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट सो वेरी नेसेसरी? एंड मैं तो यहां तक कहता हूं कि डिसआर्म द पुलिस, टेक अवे देयर आर्म्स। लंदन पुलिस के पास आर्म्स नहीं होता है, एक्सेप्ट द मेट्रोपॉलिटन पुलिस ऑफ लंदन, दे डोंट कैरी आर्म्स। हमारे यहाँ पिस्तौल जब तक नहीं लगी होगी, स्टैन गन हाथ में नहीं होगी, तब तक ना तो वीआईपी की पोजीशन बनती है, ना ही पुलिस वाला ही अपने आप को कोई पुलिस वाला समझता। जब आपको बंदूक की और वेपन की ज़रूरत होती है, वो टाइम आपकी ज़िंदगी में 1 या 2 बार आता है। मैंने भी देखा है 34-35 साल की लाइफ में मुझे भी 2-3 दफ़े से ज़्यादा पिस्तौल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो व्हाई आर यू आर्मिंग योर पुलिस विद सच वेपनरी विच कैन बी the trigger of any kind of murder or custodial death or custodial violence?